हाय गाइस। जैसा कि पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और काफ़ी सारी बातें हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलिए मैं लगा देता हूँ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स बराबर अल्फा। जैसा कि हमने मान लिया कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, लेट सपोज कोई पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लेट हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, जैसे ये x इक्वल टू 2 लिया, इसका मतलब यही है कि x बराबर अल्फा, यानी x की कुछ वैल्यू हमने अल्फा की बराबर ले ली। ठीक है, तो जैसे x बराबर अल्फा पुट इन पी एक्स, तो x की जगह पे अगर हम 2 रख देंगे, x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 3। अब x की जगह पे 2 रखना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 इंटू 2 प्लस 6। इसी तरह से 3 इंटू 4 प्लस 5 टू द 10 प्लस 6। अब देखो 3 4 द 12, एक स्टेप और कर देते हैं, 12 10 और 6 कितना हुआ 12 10 22, 22 प्लस 6 28। यहां पर हमारे पास P2 की वैल्यू हो गई 28। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 28। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, तो अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, अगर हम कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेट सपोज कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वलेट कर लें एंड देन इसको सॉल्व कर दें। आफ्टर दिस इसको हम सॉल्व कर दें, तो इस पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू निकल के आएगी, वही पॉलिनोमियल इस x की जो भी इस x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, उसी पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसी वैल्यू के लिए। ठीक है, जैसे बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब इसमें हमें जो जीरोज निकालने हैं वो P2 के लिए निकालने हैं, P1 के लिए एंड P माइनस 3 के लिए। ठीक है, कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ पी एक्स एंड इज जीरो इज जीरो। ये जीरो, ये वाला जीरो नहीं है, ये जीरो ये वाला जीरो है, 0 1 2 वो वाला जीरो है। ठीक है, 1 मिनट, तो ये जीरो वो वाला जीरो है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हमारे पास पी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो जीरोज निकालना है वो P2 के लिए निकालना है, तो हम x, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर px लिखा हुआ है, और अगर हम यही P2 लिख दें तो यानी x की जगह पे 2 आ गया, तो यानी x इक्वल टू 2 रखना है हमें। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पर, ये ऐसे लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ हो जाएगा P2 इक्वल टू 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो गया 8 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, 8 8 16 और 16 और 6 22, 22 माइनस 2 12, यानी यहाँ पर हमारे पास P2 की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी आ गई, P2 की वैल्यू आ गई 12। आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा, बट 1 मिनट, अभी हम एक वैल्यू और निकाल दें। जैसे यहाँ पर P1 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं,
जैसे यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल था x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे एट x इक्वल टू -1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर तो x ही होगा, p माइनस 1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 माइनस 6, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या होता है, किसी भी नंबर के अंदर अगर हमारे पास प्लस की वैल्यू है या प्लस की पावर है या माइनस की पावर है, अगर हमारे पास प्लस की पावर इवन पावर होती है, ठीक है, यहाँ पर तो ऑड है, अगर इवन पावर होती है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, और अगर ऑड पावर होती है तो हमारा आंसर हमेशा निगेटिव में आता है। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ऑड है, यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो -1 आएगा प्लस 2 है। अब याद देखो क्या है, इवन पावर है, इवन पावर के लिए बताया पॉजिटिव आएगा तो 1 इंटू 2 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर +5 और -6, जैसा आपने देखा -6 -1 कितना हुआ -7, और 5 और 2 7, ये कितना हो गया 7, तो ये कैंसिल हो गया, यानी p -1 की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। p -1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो p की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। इसका मतलब ये हुआ जब हमारा आंसर 0 के इक्वलेट आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि p इक्वल टू -1 इज द zeros of this polynomial, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं p इक्वल टू -1 इज द zeros of px, ठीक है। इस जगह पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, p की 6 -6 है ना ये, तो इसको अगर हम -6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और 8, 10 और 6 -18, और ये +18, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है 16 और -16, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है 0 के इक्वलेट हो जाएगा, और p2 इज zeros of px, ठीक है। इसी तरह से अब आप लोग p -3 का निकालेंगे और कमेंट करेंगे कि p -3 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बचता है, कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो क्या था, कहां पर थे हमें अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इज 0 इज अ जीरो ऑफ px, तो यहां पर हमने px को लिखा जो कि x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, ये हमारा px है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर p0 की वैल्यू निकालनी है, मतलब एट x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है क्या x इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि क्या हमारा पॉलिनोमियल x इक्वल टू 0 पर भी जीरोस देगा या नहीं देगा, या x इक्वल टू 0 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा कि नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। p0 x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखी, -5 इंटू 0 -6, ठीक है। यहाँ तो 0 ही हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ -5 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 6 -6, इसका आंसर तो -6 आ गया। p0 की वैल्यू -6 आ रही है, तो क्या ये x इक्वल टू 0 पर दिस पॉलिनोमियल जीरोज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल सही।
तो p इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 इज नॉट अ zeros ऑफ px। ठीक है, चलिए, और जो आपको ये दिया गया है ना p की पावर, p मतलब p माइनस थ्री लाइक x एट x इक्वल टू -3 पर जीरोस देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि x बराबर -3 पर पॉलिनोमियल जीरोस देगा या नहीं देगा, या जीरोस होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।